So after buying all the cakes and pastries along with some bread and a garlic bread, we came back to our home. And उसके बाद I first had the garlic bread and then I went to study. हम सुबह के 11 बजे 10 बजे के निकले हुए हैं एंड लिटरली मेरे को 4 बज गए हैं आज पढ़ते पढ़ते. तो हाँ, अब आई स्टार्ट स्टडिंग एंड मैं सबसे पहले आज मैथ्स करूँगी. एंड उससे पहले आई वांट टू टेल यू द लास्ट वीक प्लान ऑफ माइंड जो मैं फॉलो करने वाली हूँ. सो दिस इज़ द प्लान, इट लुक्स लाइक दिस. तो 3 दिन मैं करूँगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, देन बायो, उसके बाद मैथ्स एंड देन पेपर शुरू हो जाएंगे. तो उस हिसाब से आई हैव डिवाइडेड माई डेज एंड स्लॉट्स. तो आज इज़ 10th एंड आई एम गोइंग टू डू फिज़िक्स टुडे. उसके बाद आई हैव टू डू केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स के जो टफ वाले चैप्टर्स वो मैंने पहले रखे हैं. देन मीडियम वाले हैं जो मैंने सेकंड नंबर पे रखे हैं एंड थर्ड नंबर पे मैंने रखे जो थोड़े मतलब ईजी वाले चैप्टर्स हैं. एंड दिस आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम PYQs एग्जाम्पलर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से कुछ सेक्शन जैसे सेक्शन D और सेक्शन E जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो. उसके बाद आई हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पेपर्स. एंड इंग्लिश के लिए आई एम गोइंग टू डू मैथ्स ऑल्सो. 2 दिन पहले मैथ्स करूँगी इंग्लिश वाले पेपर में. उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के लिए 3 दिन इज़ मोर देन इनफ. उसके पहले मैं मैथ्स करूँगी. तो सिंस इट इज़ ऑलरेडी 10th ऑफ February, जो मेरा प्लानर था 10th ऑफ February तक का वो मैंने हटा दिया एंड आई पेस्टेड दिस न्यू प्लानर ऑन माई वॉल. ये मैं मैप के ऊपर भी चिपका रही हूँ, थोड़ा सा लाइक वॉल तक होगा तो हाँ लाइक ज़्यादा डैमेज नहीं होगा मेरी वॉल को. एंड हाँ, इट्स फाइन नाउ. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई कांट बिलीव बोर्ड्स लिटरली बस 10 दिन में इतनी पास आ गए हैं बोर्ड्स. जिसके लिए पूरे साल पढ़े थे वो आ गया है. एंड दिस इज़ माई एडमिट कार्ड विच आई गॉट. आई ऑब्वियसली कांट शो यू माई डिटेल्स, तो मैं बस हल्का सा दिखा रही हूँ कि दिस इज़ माई एडमिट कार्ड जो मेरे को मिला है. एंड तुम लोगों का भी ऐसा ही होगा. एंड मैंने इसको लैमिनेट करा लिया ताकि ये फटे ना, प्लस ये ओरिजिनल कॉपी का लैमिनेट है. तो आफ्टर दैट आई हैड सम टी अलॉन्ग विद ब्रेड एंड नमकीन. एंड उसके बाद आई वेंट टू स्टडी की मतलब शाम हो गई थी तो मैं चाय वगैरह पी के चली जाती हूँ. एंड आज मैं थोड़ा लेट तक पढ़ लूँगी, सो दैट वुड बी बेटर यू नो. तो फर्स्ट आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग माई टेबल जो पूरी फैल रखी थी एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग ऑल द स्टडी सप्लाइज विच आई नीड. मेरे को अपना टैब चाहिए था प्लस ऑल द बुक्स ऑफ SST जैसे हिस्ट्री, PYQs वाली बुक एंड ऑल. एंड इसके पीछे मेरे को अपनी हिस्ट्री की नोटबुक नहीं मिल रही थी तो मेरे को वो ढूंढना पड़ा एंड बहुत ज़्यादा केओटिक हो गया था क्योंकि कहीं नहीं मिल रही थी. एंड लिटरली वो वहीं थी जहाँ पे वो रहती है, ऑन माई शेल्फ. तो anyways after that I started studying history and I was completing the lecture of शुभम पाठक मैम जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ आजकल SST. और ये बहुत लाइक 1 शॉट लेक्चर है तो ये अच्छा रहता है रिविजन के टाइम. ऑल्सो मैं इसको 1.75x पे देखती हूँ तो हाँ इट इज़ बेटर, इससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है. तो आई टुक आउट माई बुक्स एंड ऑल माई नोट्स एंड आई स्टार्टेड रिवाइजिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री के लिए बेटर यही है कि तुम लोग एक लेक्चर देख लो अगर तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आती है हिस्ट्री की बुक. नहीं तो NCERT तो देखो तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगा, तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं एंड नोट्स बनाने के बाद भी पढ़नी पड़ेगी. सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. NCERT तो पढ़नी ही है. बट राइट नाउ आई एम जस्ट रिवाइजिंग फ्रॉम दिस लेक्चर. आई विल रीड NCERT. इसके बाद में मैं इसको पढ़ूंगी एंड PYQs भी बाद में करूँगी. ऑल्सो अगर मेरे को कुछ लग रहा था कि डेफिनेशन वगैरह मेरे को कुछ पता होनी चाहिए तो आई नोट दैट डाउन. ज़्यादा नोट मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत नोट्स अच्छे खासे बने हुए हैं ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. एंड जो प्रिंट आउट्स मैंने निकाले थे मेरे पास वो भी हैं. सो आई हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर SST टू गेट यू नो वेरी गुड मार्क्स. अलॉन्ग विद दैट मेरे पास PYQs भी हैं जो मैं करूँगी इसके बाद. एंड लेट मी टेल यू कि PYQs वगैरह तुम तभी करो जब तुम्हारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो रखा हो. एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी लास्ट में जाके करो. लाइक ऐसा ना हो कि तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करे पर तुम्हें चैप्टर ही नहीं याद. तो ऑब्वियसली तुम्हें पहले वो सब्जेक्ट थोड़ा बहुत तो रिवाइज करना ही पड़ेगा. उसके बाद तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स या PYQs करना, या और कोई अगर जैसे तुम क्वेश्चन बैंक यूज़ करते हो तो वो. तो आई कम्प्लीटेड द वीडियो. इट वॉज ऑफ 3 hours बट मैंने तेज़ करके देखा तो आई मतलब 2-2.5 घंटे मेरा हो गया था. बट आफ्टर दैट आई गॉट हंग्री अगेन. तो उसके बाद आफ्टर हैविंग माई डिनर आई एट माई पेस्ट्री.
तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड कल रात को मुझे बुखार हो गया था, आई डोंट नो हाउ, बट हाँ मेरे को कल बुखार हो गया था. सो आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल, आई जस्ट वेंट टू स्लीप एंड बुखार भी तेज़ हो गया था, पता नहीं 100 कुछ बुखार हो गया था खुद से. मे बी ठंड लग गई होगी, पता नहीं, बट चलो एनी वेज. अब दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फिज़िक्स. अभी मैं फ्रेंच कर रही थी, उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस पेपर कर रही थी मैं उसका. थोड़ा सा रह गया, वो मैं कंप्लीट करूँगी. उसके बाद आई विल स्टार्ट विथ फिज़िक्स और मैथ्स. देखो फिज़िक्स मेरे को कल करना था, हो नहीं पाया, तो हाँ आई थिंक आई विल डू फिज़िक्स टुडे एंड मैथ्स टुडे. और केमिस्ट्री तो मेरे को करना ही था आज, अकॉर्डिंग टू द लास्ट 10-day प्लानर. मेरे को आज केमिस्ट्री करना ही था, तो हाँ आई विल हैव टू डू द बैकलॉग थिंग्स आज ऑल्सो, दो आज की चीज़ें जो मेरे को करनी है. सो लेट्स गो. तो मैं स्टार्ट कर रही थी मैथ्स के साथ एंड मैं चैप्टर 4 के सुपर 30 वाले क्वेश्चंस कर रही थी. ये हैं लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पूरे चैप्टर में से, फ्रॉम ऑल द बुक्स सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो हैं. एंड लेट्स ट्राई टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम, बट आई थिंक आज मेरे से 25 तक ही हो पाएंगे. आई डोंट थिंक कि सारे 30 हो पाएंगे, बट एनीवेज लेट्स ट्राई. तो हाँ, इसमें MCQs भी अलॉन्ग विद द शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स प्लस अ लॉट ऑफ PYQs. You can also download these questions from YouTube and you will get them easily. ऑल्सो अगर तुम लोग ये कर लोगे लाइक रिविजन के लिए, तो इट वुड बी मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस लाइक कवर्ड हैं. तो मैंने भी ये करा था एंड इसमें MCQs भी अच्छे खासे लेवल के हैं, अलॉन्ग विद दो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें थोड़ा दिमाग लगेगा. एंड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी सारे टाइप्स की कवर्ड हैं, जो स्पीड वाले होते हैं, एज वाले होते हैं, ऑल्सो टाइम वाले जो होते हैं, एक T² वाला एक होता है, वो सब भी कवर्ड है. तो हाँ आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू रिवाइज विद दिस राइट नाउ. तो मेरा इस चैप्टर का PYQs, एग्जाम्पलर, NCERT सब हो रखा था. तो हाँ आई स्टार्टेड रिवाइजिंग विद दिस. एंड एज यू ऑल नो मेरे इस चैप्टर में और चैप्टर 3 में प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले इन्हीं को ही कर रही हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम वाले चैप्टर है ना ये पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि ईजी वाले तो फिर भी होते ही रहेंगे. हाँ बट क्योंकि पेपर के टाइम पे अगर मैं प्रॉब्लम वाले चैप्टर, मुश्किल वाले चैप्टर पहले करने बैठूंगी एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, तो वो तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे नर्वसनेस की वजह से एंड स्ट्रेस की वजह से. तो हाँ मैं इनको अभी ही कर रही हूँ एंड आई होप तुम लोग भी टफ वाले चैप्टर्स अभी ही अच्छे से कर ले रहे हो, ताकि जब तुम रिवाइज़ करो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाए एंड तुम पे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी 14-15 चैप्टर है एंड बस 3 दिन की छुट्टी है मैथ्स में. तो हाँ बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी करने होंगे, PYQs वगैरह भी रिवाइज़ करने होंगे. तो आई होप तुम लोग अभी के जो दिन बचे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो. एंड आजकल लिटरली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा संडे कब आ रहा है, मंडे कब आ रहा है. ऐसे तो हफ्ते चल रहे हैं. सो लाइक लिटरली एक ही हफ्ता बचा है एंड आई एम क्वाइट नर्वस फॉर माई फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम जो है फ्रेंच का. बट आई होप वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंच में इतना टाइम नहीं लगता एंड वो लाइक ईजी भी आएगा आई होप, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस अच्छे से कर रही हूँ. मैं प्रैक्टिस पेपर भी कर रही हूँ अलॉन्ग विद सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, मैं सब कर रही हूँ. तो लेट्स सी कि फ्रेंच में आई विश कि मेरे 90+ आ जाए आराम से एंड आई होप वो आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है एंड आई एम क्वाइट क्लियर विद ऑल द टॉपिक्स. सो हाँ, एंड 2 प्री बोर्ड अभी गए थे, तो उनकी वजह से भी बहुत सारा सिलेबस मेरा, मतलब लाइक पूरा सिलेबस ऑलरेडी 2 बार रिवाइज्ड है. तो अभी बस आई एम फोकसिंग ऑन द पॉइंट्स जहाँ पे मेरे मार्क्स कटे थे प्री बोर्ड्स में, जैसे लाइक ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन में कटे थे एंड मैं ऐसा हर सब्जेक्ट में कर रही हूँ, लाइक जहाँ जहाँ नंबर कटे थे वहाँ ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. सेम फॉर मैथ्स में मेरे 5 नंबर वाले में बहुत ज़्यादा नंबर कट गए थे. एज यू ऑल नो मेरा पेपर भी छूट गया था 9-10 नंबर का. तो हाँ आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन माई स्पीड इन मैथ्स स्पेशली, क्योंकि बाकी सब मेरे टाइम पे हो जाते, मैथ्स का नहीं हो पाता है. ऑल्सो तुम लोग लाइक जब कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो तो ना, तो सिर्फ साइड में ही कर लिया करो एंड जब तुम रफ में भी कर रहे हो तो लाइक प्रैक्टिस करते टाइम तब पूरी कैलकुलेट करके रखा करो. इससे तुम्हारी कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी एंड तुम्हें पेपर में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर तुम अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा. तो आफ्टर completing like 20 to 25 questions of maths and taking a break in between, I came to have some tea, चिवड़ा and marble cake and मैं और मम्मी दोनों बाहर बैठ के चाय पियेंगे. उसके बाद I'll go back to studying. तो मैंने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, ऑब्वियसली ब्रेक लेकर, एक साथ बैठ के तो नहीं करे मैंने. और मैंने अपना डिनर भी खा लिया एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 9 PM अभी. एंड नाउ आई विल स्टार्ट स्टडिंग हिस्ट्री अगेन. अभी मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, उसके बाद आई विल डू समथिंग एल्स, मैं फिजिक्स करूंगी उसके बाद. सो लेट्स कंप्लीट आवर हिस्ट्री का लेक्चर. आई विल सी यू वाइल डूइंग सम PYQs ऑफ हिस्ट्री और डायरेक्टली वाइल डूइंग फिजिक्स. तो अब मैं कर रही हूँ फिज़िक्स. आई एम प्लानिंग टू डू 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, पर सिर्फ फिज़िक्स वाला पार्ट. तो आई हैव टू डू लाइक 50 मार्क्स का, बट नॉट सो मच क्वेश्चंस. तो हाँ आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो 5 नंबर में आते हैं और जो 4 नंबर में आते हैं, उसमें
लाइक मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि MCQs वगैरह तो फिजिक्स के फिर भी हो जाते हैं, बट जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं लाइक केस स्टडीज़ वगैरह एंड जो 5 नंबर में आते हैं उनमें मेरी मिस्टेक हो जाती है, एंड होती भी बहुत ज़्यादा फालतू मिस्टेक है। लाइक कभी मैं कन्वर्जन करना भूल जाती हूँ यूनिट का, कभी इधर गलती कर देती हूँ मैं डेसिमल प्लेस इधर उधर करने में, लाइक इतनी मतलब बेफालतू की मिस्टेक्स होती हैं। तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड मैं उसके साथ साथ जो लाइक क्वेश्चन पढ़ना जो होता है ना, लाइक ढंग से आराम से पढ़ना, उसकी भी मैं वो कर रही हूँ, स्पेशली इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि कभी कभी यू मिस द कीवर्ड्स एंड फिर उससे तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था इन प्री बोर्ड। मैंने लाइक ढंग से क्वेश्चन पढ़ा नहीं था एंड मैंने आता क्वेश्चन गलत कर दिया था, बिकॉज आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड एवरीथिंग अप, एंड उसके बाद आई हैड टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, सो दैट इज़ वाई। तो आई एम मेनली वर्किंग ऑन माई मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग, एंड लेट्स सी बोर्ड अच्छे जाते हैं। आई होप तुम सबके भी बोर्ड्स अच्छे जाएँ, तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। So I completed both the sample question papers, only physics wala part, and I then went to sleep because I was quite tired. So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye.